प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के वो महान गुरु जिन्हें साक्षात धनुर्विद्या का साक्षात ईश्वर माना जाता था, उनके भीतर साक्षात प्रतिशोध की एक ऐसी आग जल रही थी जिसने पूरे आर्यावर्त को साक्षात राख कर दिया। लोग उन्हें केवल एक शिक्षक मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य साक्षात क्रोध और वचन के वो महासागर थे, जिन्होंने एक अपमान का बदला लेने के लिए साक्षात मृत्यु के सौदागरों की एक फौज खड़ी कर दी थी। आज मैं आपको उस द्रोण के रूबरू कराऊंगा जिसके धनुष की टंकार से साक्षात यमराज भी अपना मार्ग बदल लेते थे। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य का जीवन साक्षात अभाव और अपमान से शुरू हुआ था। मर्यादा देखिए, एक समय ऐसा था जब उनके पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए साक्षात दूध तक नहीं था और उन्हें साक्षात चावल का घोल पिलाना पड़ा था। सत्य तो यह है कि जब वे अपने मित्र राजा द्रुपद के पास साक्षात मदद मांगने गए तो द्रुपद ने उनका साक्षात भयानक अपमान किया। उसी क्षण द्रोणाचार्य ने साक्षात मिट्टी हाथ में ली और प्रतिज्ञा की कि वे एक ऐसी शक्ति खड़ी करेंगे जो द्रुपद का साक्षात अहंकार कुचल देगी। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों एक ब्राह्मण ने साक्षात अस्त्र उठा लिए? क्योंकि वह साक्षात स्वाभिमान की लड़ाई थी। असली खौफ और शक्ति तो उस पल में छिपी है जब द्रोणाचार्य ने साक्षात भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य साक्षात ब्रह्मास्त्र के वो ज्ञाता थे जो साक्षात पलक झपकते ही पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। मर्यादा देखिए, हस्तिनापुर के राजकुमारों को जब उन्होंने शिक्षा दी तो उन्होंने केवल धनुष चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें साक्षात युद्ध की मशीन बना दिया। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य की साक्षात क्रूरता और प्रेम के बीच एक गहरा रहस्य छिपा था। क्या आप जानते हैं कि क्यों उन्होंने एकलव्य से साक्षात अंगूठा मांग लिया? क्योंकि वे अर्जुन को साक्षात अजय बनाना चाहते थे ताकि उनका प्रतिशोध साक्षात सफल हो सके। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य का साक्षात अंत भी साक्षात छल की एक पराकाष्ठा था। मर्यादा देखिए, युद्ध के मैदान में जब तक द्रोण के हाथ में साक्षात शस्त्र था, तब तक साक्षात काल भी उनके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सत्य तो यह है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि द्रोण को साक्षात धर्म से हराना असंभव है। मर्यादा देखिए, जब अश्वत्थामा हतः का साक्षात अर्ध सत्य उनके कानों में पड़ा, तभी उन्होंने साक्षात योग समाधि ली। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य मरे नहीं थे, उन्होंने साक्षात स्वयं अपने प्राणों का विसर्जन किया था। भक्तों, द्रोणाचार्य की यह कथा हमें सिखाती है कि साक्षात प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, लेकिन साक्षात अहंकार और प्रतिशोध बड़े से बड़े विद्वान को भी साक्षात पतन की ओर ले जाते हैं। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य आज भी साक्षात गुरु शिष्य परंपरा के वो स्तंभ हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, यह साक्षात ज्ञान और कर्म के महायुद्ध का इतिहास है। प्रिय भक्तों, अब हम उस भीषण और सबसे खौफनाक सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां द्रोणाचार्य का प्रतिशोध साक्षात ज्वालामुखी बनकर फटा और जिसने आर्यावर्त के भूगोल को साक्षात रक्त से बदल दिया। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को साक्षात अस्त्र विद्या केवल राजधर्म के लिए नहीं, बल्कि राजा द्रुपद को साक्षात मिट्टी में मिलाने के लिए सिखाई थी। मर्यादा देखिए, जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई, द्रोण ने साक्षात गुरु दक्षिणा में द्रुपद का साक्षात सिंहासन मांग लिया। सत्य तो यह है कि जब अर्जुन ने द्रुपद को साक्षात बंदी बनाकर द्रोण के चरणों में डाला, तब द्रोणाचार्य ने साक्षात अहंकार से कहा था, द्रुपद, आज तुम मेरे साक्षात मित्र बनने के योग्य हुए हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी साक्षात कुछ नहीं है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों द्रोण ने आधा राज्य वापस कर दिया? क्योंकि वे साक्षात अपमान का बदला साक्षात एहसान से लेना चाहते थे। असली खौफ और दिव्य रहस्य तो उस चक्रव्यूह में छिपा है जिसे द्रोणाचार्य के अलावा साक्षात कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे।
प्रिय भक्तों, द्रोणाचार्य ने साक्षात गणित और योग के माध्यम से एक ऐसा साक्षात मौत का जाल बुना था जिसे भेदना साक्षात देवताओं के लिए भी नामुमकिन था। सत्य तो यह है कि चक्रव्यूह की हर साक्षात परत लयर द्रोण के साक्षात मंत्रों से अभिमंत्रित थी। मर्यादा देखिए, जब नन्हा अभिमन्यु उस जाल में फंसा तब द्रोणाचार्य साक्षात मौन खड़े थे। सत्य तो यह है कि उस दिन द्रोणाचार्य का गुरु मर गया था और केवल एक साक्षात राज सेवक जीवित बचा था। क्या आप जानते हैं कि क्यों द्रोण ने उस दिन अपनी साक्षात आंखें फेर ली थीं? क्योंकि वे साक्षात वचनों की जंजीरों में साक्षात जकड़े हुए थे। सत्य तो यह है कि ये दूसरा भाग्य साक्षात अधर्म के मार्ग पर खड़े धर्म का प्रमाण है। मर्यादा देखिए, द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन साक्षात पाप है, लेकिन हस्तिनापुर के साक्षात नमक ने उनकी साक्षात आत्मा को साक्षात कैद कर रखा था। सत्य तो यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य साक्षात काल का साक्षात तांडव कर रहे थे। उन्होंने साक्षात हजारों अक्षयौहिणी सेना को साक्षात तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया था। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों द्रोणाचार्य के सामने साक्षात युधिष्ठिर भी कांपने लगे थे? क्योंकि द्रोण साक्षात शस्त्रधारी महादेव का रूप धारण कर चुके थे। भक्तों, द्रोणाचार्य और द्रुपद का यह महायुद्ध हमें सिखाती है कि साक्षात अपमान की आग पूरे कुल को साक्षात भस्म कर सकती है। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने अपने प्रतिशोध के लिए साक्षात नियति को भी दांव पर लगा दिया था। मर्यादा देखिए, जिस द्रुपद को उन्होंने हराया उसी ने द्रोण को साक्षात मारने के लिए साक्षात धृष्टद्युम्न को साक्षात यज्ञ से पैदा किया। सत्य तो यह है कि यह युद्ध साक्षात वचनों और श्रापों का एक ऐसा जाल था जिससे साक्षात ईश्वर भी बच नहीं पाए। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य साक्षात अजय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुत्र साक्षात अश्वत्थामा था। मर्यादा देखिए, द्रोण ने अश्वत्थामा को साक्षात अमर करने के लिए और उसे दुनिया का साक्षात सर्वशक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए अपनी पूरी साक्षात तपस्या दांव पर लगा दी थी। सत्य तो यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य साक्षात यमराज का साक्षात पर्याय बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था कि सूर्यास्त से पहले वे साक्षात पांडवों का समूल विनाश कर देंगे। सत्य तो यह है कि उस समय साक्षात ब्रह्मांड डोलने लगा था, क्योंकि द्रोण ने साक्षात ब्रह्म दंड उठा लिया था। असली खौफ और दिव्य लीला तो उस अर्ध सत्य में छिपी है जिसने साक्षात अजय द्रोण को साक्षात मिट्टी में मिला दिया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोण को शस्त्र से मारना साक्षात असंभव है। सत्य तो यह है कि जब भीम ने अश्वत्थामा नाम के साक्षात हाथी का वध किया और युधिष्ठिर ने साक्षात घोषणा की अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा, तब द्रोणाचार्य के भीतर का साक्षात पिता साक्षात टूट गया। मर्यादा देखिए, जिस द्रोण को साक्षात ब्रह्मास्त्र भी नहीं छू सकता था, उन्हें साक्षात पुत्र मोह के एक शब्द ने साक्षात निहत्था कर दिया। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु साक्षात योग क्रिया थी। मर्यादा देखिए, जैसे ही उन्होंने शस्त्र त्यागे वे साक्षात समाधि में लीन हो गए और अपनी साक्षात आत्मा को साक्षात ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल दिया। सत्य तो यह है कि धृष्टद्युम्न ने जब उनका साक्षात शीश काटा तब तक द्रोण साक्षात प्राण मुक्त हो चुके थे। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों द्रोण जैसे साक्षात धर्मात्मा को ऐसा साक्षात छल सहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने साक्षात अधर्म का साथ दिया था और साक्षात द्रौपदी के अपमान के समय साक्षात मौन रहे थे। भक्तों, सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य साक्षात ज्ञान के शिखर थे, लेकिन उनका साक्षात पुत्र मोह उनके साक्षात पतन का कारण बना। मर्यादा देखिए, आज भी द्रोणाचार्य को साक्षात गुरु के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनका जीवन हमें यह साक्षात चेतावनी देता है कि साक्षात शक्ति के साथ साक्षात विवेक का होना कितना जरूरी है। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य मरे नहीं, वे साक्षात अनुशासन और शस्त्र विद्या की गूंज बनकर आज भी साक्षात अमर है।
द्रोणाचार्य के पास वो साक्षात दिव्य शक्ति कहां से आई थी जिससे वे साक्षात काल को भी मुट्ठी में रखते थे। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य साक्षात अंगिरा ऋषि के वंशज थे और उनके पास साक्षात अग्नि तत्व की वो गुप्त विद्या थी जो साक्षात देवताओं के पास भी दुर्लभ थी। आज मैं आपको उस भयानक रहस्य के रूबरू कराऊंगा जो द्रोण के साक्षात पुनर्जन्म और अमर शस्त्रों से जुड़ा है। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य का जन्म साक्षात द्रोण कलश से हुआ था, जिसके कारण उन्हें साक्षात अयोनिज कहा जाता है। मर्यादा देखिए, बिना कोख के जन्मे द्रोण के भीतर साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वास था। सत्य तो यह है कि जब द्रोणाचार्य ने साक्षात कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपना साक्षात धनुष उठाया तो आकाश से साक्षात रक्त की वर्षा होने लगी थी, क्योंकि प्रकृति जानती थी कि आज साक्षात महाकाल का अवतार युद्ध कर रहा है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों द्रोणाचार्य के बाणों से साक्षात अग्नि निकलती थी? क्योंकि वे साक्षात मंत्रों के माध्यम से परमाणुओं को साक्षात विस्फोट करने की कला जानते थे। असली खौफ तो उस दिव्य कवच में छिपा है जिसे द्रोणाचार्य ने साक्षात अंगिरा मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब तक वह कवच द्रोण के शरीर पर था तब तक साक्षात इंद्र का वज्र भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता था। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने साक्षात मृत्यु को अपने आश्रम के द्वार पर साक्षात बांध कर रखा था। मर्यादा देखिए, द्रोणाचार्य ने साक्षात दुर्योधन को भी वो अभेद्य कवच पहनाया था जिसे भेदना साक्षात अर्जुन के लिए भी नामुमकिन था। क्या आप जानते हैं कि क्यों द्रोणाचार्य ने साक्षात एकलव्य का अंगूठा मांगा था? क्योंकि वे साक्षात भविष्य देख चुके थे कि एकलव्य की शक्ति साक्षात अधर्म के काम आ सकती थी। गुरु के श्राप और वरदान का प्रमाण है। प्रिय भक्तों, द्रोणाचार्य ने साक्षात भीष्म पितामह को भी ये चेतावनी दी थी कि युद्ध साक्षात रक्त का महासागर होगा। मर्यादा देखिए, द्रोणाचार्य जानते थे कि उनकी मृत्यु साक्षात छल से ही होगी, क्योंकि उन्होंने साक्षात अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को साक्षात अमरता का वरदान दिया था। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने साक्षात गुरु शिष्य परंपरा की रक्षा के लिए साक्षात अपने ही शिष्यों के हाथों मरना साक्षात स्वीकार किया। क्या यह किसी साक्षात महाबलिदान से कम है? भक्तों, द्रोणाचार्य का यह रहस्य हमें सिखाता है कि साक्षात ज्ञान अगर साक्षात गलत हाथों की रक्षा में लग जाए तो वह साक्षात विनाश का कारण बनता है। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य आज भी साक्षात सूक्ष्म शरीर में उन योद्धाओं का मार्गदर्शन करते हैं जो साक्षात धर्म और न्याय के लिए साक्षात प्राण देने को तैयार है। याद रखिए, द्रोणाचार्य का अंगूठा साक्षात शिष्य की भक्ति का प्रतीक है, तो उनका धनुष साक्षात गुरु के स्वाभिमान का। जहां द्रोणाचार्य ने साक्षात ब्रह्मांड के सबसे घातक हथियार को सक्रिय कर दिया था, क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को साक्षात बीच में आना पड़ा और द्रोणाचार्य के उस साक्षात ब्रह्म दंड को रोकना पड़ा? सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने जब अपने पुत्र के वध की खबर सुनी तो उनका साक्षात पिता रूप साक्षात रुद्र में बदल गया था और वे साक्षात सृष्टि का अंत करने के लिए साक्षात आतुर हो गए थे। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने अपनी साक्षात योग शक्ति से आकाश में एक ऐसा साक्षात काला सूरज पैदा कर दिया था जो साक्षात पांडवों की पूरी सेना को एक साक्षात क्षण में भस्म कर सकता था। मर्यादा देखिए, द्रोणाचार्य ने साक्षात ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर लिया था जिसकी चमक साक्षात हजारों सूर्यों के समान थी। सत्य तो यह है कि उस समय साक्षात देवता भी अपने विमानों से नीचे साक्षात त्राहिमाम करने लगे थे, क्योंकि द्रोण के क्रोध ने साक्षात प्रकृति के संतुलन को हिलाकर रख दिया था। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि आखिर क्यों द्रोणाचार्य ने अपनी साक्षात आंखें बंद कर ली थी? क्योंकि वे साक्षात
महाकाल के साथ साक्षात एकाकार हो चुके थे। असली खौफ तो उस भविष्यवाणी में छिपा है जो द्रोणाचार्य ने साक्षात मरने से पहले की थी। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि द्रोण ने साक्षात देख लिया था कि उनका पुत्र साक्षात अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक साक्षात अमर रहेगा और साक्षात न्याय की प्रतीक्षा करेगा। सत्य तो यह है कि द्रोणाचार्य ने अपनी साक्षात आधी शक्ति अपने पुत्र के भीतर साक्षात विलीन कर दी थी। मर्यादा देखिए, द्रोणाचार्य की मृत्यु साक्षात हार नहीं थी, बल्कि वह साक्षात नियति का चक्र था जिसे उन्होंने स्वयं साक्षात स्वीकार किया था। क्या आप जानते हैं कि क्यों द्रोणाचार्य के शव से साक्षात अनोखी दिव्य गंध आ रही थी? क्योंकि उन्होंने साक्षात प्राण स्वयं त्यागे थे। सत्य तो यह है कि ये पांचवा और अंतिम भाग साक्षात मर्यादा और मोह के संघर्ष का अंत है। प्रिय भक्तों, द्रोणाचार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे साक्षात देवताओं जैसा शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह साक्षात अधर्म की चौखट पर खड़ा है तो साक्षात विधाता भी उसका साथ साक्षात छोड़ देते हैं। मर्यादा देखिए, आज भी जो योद्धा साक्षात धनुर्विद्या सीखता है वह सबसे पहले साक्षात द्रोण को नमन करता है, क्योंकि वे साक्षात गुरु तत्व के वो सूरज हैं जो कभी अस्त नहीं होते।